वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और इसमें आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड जो मशीनी औजार आदि इस कंपनी में बनाए जाते हैं, ये भारत सरकार का उपक्रम है, रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ आता है। इसमें आप देखेंगे तो डिप्लोमा टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे आप, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सीएनसी ऑपरेटर, क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूल्स डिज़ाइन, ये ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी जारी की गई है और ये डिप्लोमा टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें कुछ जो है जूनियर मैनेजर की भी वैकेंसी जारी की गई है जो अलग अलग ब्रांच से है, और इसमें कुछ जूनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और ग्राइंडर और मिलविट की कुछ वैकेंसी जारी की गई है। डियर कैंडिडेट, इसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन के कुछ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएनसी ऑपरेटर की भी वैकेंसी जारी की गई है। चलिए इसे हम डिटेल में हम जब देखें तो डिटेल में आपको इसकी जानकारी देंगे। AVNL MPF रिक्रूटमेंट 2024 जो ITI डिप्लोमा और डिग्री पास आउट कैंडिडेट के लिए इसमें वैकेंसी जारी की गई है। 28/9/2024 इसकी लास्ट डेट है और AVNL MPF रिक्रूटमेंट 2024 का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें आर्मोर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVN is a new defense PSU having its headquarter at अवधि चेन्नई। तो इसमें अवधि चेन्नई में ये इसका हेडक्वार्टर है। इट हैज़ 5 प्रोडक्शन यूनिट्स, लगभग इसमें 12,000 एम्प्लॉयज़ हैं और AVNL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडरटेकर में आती है, भारत सरकार का उपक्रम है। इसमें कॉम्बैट व्हीकल, सपोर्ट व्हीकल और डिफेंस मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इसमें कवच और मोड 3rd SPM और इलेक्ट्रॉनिक्स फौजीज आर्मोर्ड फोर्स के लिए कुछ इसमें मतलब कि कम जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं उनके लिए ये एक कंपनी उनमें से एक है और ये बेहतर है और भारत सरकार को उपक्रम से ये इसको डिवाइड किया गया है। ये कंपनी यहाँ पर बहुत सारी भारत सरकार मतलब कि डिफेंस वाले एक्सपो के लिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई है और इसमें ये इट इज़ अ करेंट मार्केट लीडर इज द सेगमेंट। It is a new government company with great features, offer great work or environment, challenging opportunities for the professional approve their मैटर। तो इसमें भारत सरकार के लिए आर्म व्हीकल निगम की जो वैकेंसी है जारी की गई है, इसमें अलग अलग पोस्ट में आप देखेंगे तो वैकेंसियाँ इसमें भर्ती के लिए बाध्य है और इसमें ITI, पॉलिटेक्निक और BTech मतलब ITI, डिप्लोमा और BTech अलग अलग ब्रांच से सभी कैंडिडेट के लिए भर्ती जारी की गई है और इसमें मिनिमम जो है वैकेंसीज पहली बार जारी की गई है। बल्क अमाउंट में वैकेंसीज के बाद भी आने वाली इसमें अभी जो पोस्ट है ये पोस्ट लगभग देखेंगे तो 81 वैकेंसीज इसमें फिल किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन फैक्ट्री AVNL MPF। पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर मैनेजर की है। सैलरी देखेंगे तो पे स्केल इसका है वेरियस पोस्ट से अलग अलग पोस्ट में इसकी वैकेंसीज के लिए अलग अलग सैलरी है। जॉब का लोकेशन जो है वो लगभग महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, अंबरनाथ महाराष्ट्र में। कैटेगरी आप देखेंगे तो AVNL MPF रिक्रूटमेंट 2024 है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी avnl.co.in। ये गवर्नमेंट का ही उपक्रम है और ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये भारत सरकार ने इसको निर्मित किया है। ठीक है, तो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा ऑफलाइन और लास्ट डेट अप्लाई करने की है ये 28/9/2024। चलिए, AVNL MPF रिक्रूटमेंट 2024 में जूनियर मैनेजर की पोस्ट है 26, डिप्लोमा टेक्नीशियन की 34 पोस्ट है, असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन की 19 पोस्ट है। इसमें डियर कैंडिडेट AVNL MPF रिक्रूटमेंट में क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिसेंटली जूनियर मैनेजर में लगभग आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से MCA
और जूनियर टेक्नीशियन में डिप्लोमा बीसीए बीएससी इन रिलेवेंट फील्ड से होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, जो भी फील्ड होगा असिस्टेंट का वो उस फील्ड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन में इसमें पोस्ट में क्या बोला गया है, एनएसी एनटीसी इन रिलेवेंट फील्ड, इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट ग्राइंडर। इसमें मिलीवृत मैकेनिक और मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल्स मेंटेनेंस और मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स। ये इतने सारे जो ट्रेड हैं, मतलब ये आईटीआई के ट्रेड हैं, और इन आईटीआई के ट्रेड से भी आपके पास या तो एनसीवीटी या एससीवीटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया से है, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है, तो AVNL MPF रिक्रूटमेंट की एज लिमिट का क्राइटेरिया भी रखा गया है। जूनियर मैनेजर में देखेंगे तो 28 ईयर्स रखा गया है, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 28 ईयर्स, असिस्टेंट के लिए भी 28 ईयर्स रखा गया है, और जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी 28 ईयर्स ही रखा गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एज लिमिट का क्राइटेरिया एज अ सेम रखा गया है। AVNL MPF रिक्रूटमेंट की सैलरी की बात करें तो ये फिक्स बेस पर वैकेंसी जारी की गई, तो सैलरी भी फिक्स होगी। इसमें जूनियर मैनेजर की 47,610 रुपये है, डिप्लोमा टेक्नीशियन की 37,201 रुपये है, असिस्टेंट की है 37,201 रुपये और जूनियर टेक्नीशियन की 34,227 रुपये। तो ये फिक्स बेस पर है, सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी। अब इसमें जैसे मिनिमम बेसिक पे स्केल 30,000, 13,000 IDA है, 1,500 स्पेशल अलावेंस है, 3,000 जो है अदर बेनिफिट्स अलावेंस है, तो टोटल मिला के यहाँ पर 47,610 हो जाता है। वैसे डिप्लोमा टेक्नीशियन, असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट और जूनियर टेक्नीशियन की भी इस तरीके से ही उसको अलग अलग कैटेगरी में सैलरी को डिवाइड किया गया है। AVNL रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेथड, प्रोसीजर्स में बी एडॉप्टेड। सबसे पहले इंटरव्यू होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, और उसके बाद एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मेथड से क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। ठीक है। AVNL रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अदर जो फीस है वो लगभग 300 रुपये लगेंगे। SC/ST को नील है, मतलब कोई पेमेंट नहीं लगेगा, और फॉर्म आप पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन नहीं है। AVNL रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम नो TADA विल बी एडमिसेबल फॉर द अटेंडिंग इंटरव्यू एंड ट्रेड्स। कोई भी इंटरव्यूज वगैरह आप यदि अटेंड करेंगे तो उसके लिए आपको TADA नहीं मिलेगा, कोई अलावेंस आपको नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन दैट आर इनकम्प्लीट, नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, नॉट एलिजिबल विदाउट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड विदाउट रिक्वेसाइट फीस shall be similarly rejected without the assigning any reasons, and no correspondence in this regard shall be entered। ठीक है। तो यदि आप का जो फॉर्म आप जो भरेंगे एप्लीकेशन दैट इज़ इनकम्प्लीट होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतना ईजी वे में आप इसे समझें। द टेन्योर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली एट द कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टेन्योर अनलेस एक्सटेंड। तो यदि 3 साल या 5 साल या 10 साल के लिए कहीं रखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो फिक्स जो होता है 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप से इसका भी बेसिक रखा गया है। कैंडिडेट नॉट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउंस टू प्रोसेस फॉर देयर। ठीक है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यदि क्लियर नहीं है तो आपको नहीं रखा जाएगा। कैंडिडेट शैल पोसेस मिनिमम 65% मार्क्स इन द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
इसमें रिलैक्सेबल बाय द 10% फॉर द SC/ST PWD। तो जितनी पोस्ट निकाली गई उसमें 10% आप SC/ST और PWD को इसमें ऑफर या रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज जारी की गई इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसका PDF देखते हैं। दोस्तों ये इसका PDF है और इसमें आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड मशीन औजार आदि रूप फैक्ट्री भारत सरकार का उपक्रम है और ये रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ में आता है। एंगेजमेंट फॉर द पर्सनल अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द MPF अंबरनाथ यूनिट के लिए है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसीज जारी की गई है, आप इसको देख लेंगे। पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, किस किस कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी किसी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। और जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे आप, उसके आधार पर ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, बाकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पर आपको फॉर्म जो अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई में इंटरेस्टेड कैंडिडेट में बी अप्लाई ऑफलाइन by sending the application form duly filled signed with passport size photos, application form and signs self certified copy of the candidates are also be attached with application form complete in the respect should be forwarded by Indian Post to the Armored Vehicle Nigam Limited Machine Tools प्रोटोटाइप फैक्ट्री ऑर्डिनेंस स्टेट अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र और इसका पिन कोड दिया है 421502। काइंडली मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर द एनवलप। तो ये आपको एक एनवलप में ऑफलाइन फॉर्म भेजना है और आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है। द डिटेल एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके क्लिक करेंगे आप तो आपको पूरी इसकी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये चार्जेस हैं। तो आप इसको कैसा पेड करेंगे यहाँ पर इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप करेंगे टू बी पेड थ्रू द SBI कलेक्ट, PSU में जाएंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु पेमेंट कैटेगरी में जाएंगे और MPF में जाएंगे और फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे आप। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये SC/ST OBC के लिए, SC/ST और PWD कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जम्प्टेड है, मतलब कोई फ़ीस नहीं लगेगी। OBC जनरल वाले कैंडिडेट इसकी 300 रुपये फ़ीस लगेगी। बाकी आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट लिखना है, डेट लिखना है, फ़ोटो लगेगी यहाँ पर और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसका प्रिंट निकाल लेंगे आप और इस फॉर्म को भरकर साथ में भेजेंगे और डॉक्यूमेंट्स पूरे अटैच करके भेजेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इसको पूरा फॉर्म भरकर भेजेंगे। तो ये पूरी डिटेल पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वगैरह क्या क्या है आपके पास, ये सारी चीज़ आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है चेक एनवलप में आप क्या क्या भेजेंगे, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने लिखे हुए आपके पास हैं इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पूरा भेजना है। ठीक है, जैसे कॉपी ऑफ पेमेंट फीस मोड थ्रू द SBI कलेक्ट, तो SBI कलेक्ट के द्वारा आपने जो पेमेंट करना है उसका भी आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो उसका प्रिंट निकाल कर भेजेंगे। डिक्लेरेशन में साइन वाइन करेंगे और पूरा डिटेल भरेंगे। मेडिकल फिटनेस वगैरह वेरिफिकेशन, लाइबिलिटी, हावर्स वर्क, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।